वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जो कि आपके 17 और 18 दोनों ही दिनों से संबंधित होंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के प्रश्नों पर। आज के जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट 2024 जारी हुई थी दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग 16 को बात किए थे, 15 को। इस पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न जो है पीछे क्लासेस से पूछे जाते हैं। ये हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रमुख हथियार आयातक यानी कि इंपोर्टर देशों का सही क्रम क्या है? सऊदी अरब, कतर, भारत, ये एक पहला क्रम है। दूसरा है भारत, कतर, सऊदी अरब, भारत, सऊदी अरब, कतर, और सऊदी अरब, भारत और कतर। आपको बताना है कौन सा ये उत्तर सही है। ए बी सी डी करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारी मुख्य परीक्षा का प्रतिदिन आपको एक प्रश्न दिया जाता है, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक कल्याण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे आपके परीक्षा में फंसेंगे। तो दोस्तों ये आज का प्रश्न रहा, और साथ ही दोस्तों कल के प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं और बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं, मुख्य 8 टॉपिक हैं उन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 16 मार्च से संबंधित जो प्रश्न था उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या है आज का प्रश्न जो था वो उस दिन का, यानी 16 मार्च का, जिसका उत्तर आपको चाहिए। दोस्तों ये आपके प्रश्न पूछे गए थे कि पीएम स्वनिधि योजना के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही है। साथ ही दोस्तों दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, योजना के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर 10,000 से लेकर के 1 लाख न होकर के 50,000 रुपए, पहले 20,000 था, इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। और तीसरा, इस योजना की शुरुआत जो है 1 जून 2020 को हुई थी, यानी कि 1 और 3 आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों ये प्रश्न क्यों पूछा गया? पीएम स्वनिधि योजना जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अभी 1 लाख जो लाभार्थी हैं उनको जो है चेक प्रदान किया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर हमने जो है एक प्रश्न दिया था, वो और आज का प्रश्न दोनों का उत्तर जो है वो आपको कल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। टाइम टेबल आपको 120 दिनों का दिया जा रहा है, जिससे आप जो है हमारे साथ रह के या सेल्फ स्टडी करके भी अपना पूरा डिटेल जो है तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा समर्थ बैच है जो कि यूपीपीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए है। इससे आप जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मात्र जो है 2,999, जिसमें एस्से राइटिंग, हिंदी सभी कुछ अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों एनुअल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा सुधार बैच है उत्तर लेखन अभ्यास का। साथ ही लेखनी बैच है एस्से राइटिंग का, जिसमें हिंदी आपको मिल रही है। और हमारा रामबाण बैच है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। सचिवालय बैच है यूपीपी आरओ परीक्षा सचिवालय प्रारंभिक परीक्षा के लिए। वहीं आरओ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समग्र बैच है हमारा, इससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोग 17 और 18 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं सबकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम लोग आज से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर। चलिए दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 5वां कार्यकाल ये हो गया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है कितने पावरफुल जो है नेता के रूप में चीन में रूस में उभरे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जोसेफ स्टालिन, यानी कि स्टालिन जो कि एक बड़े ही प्रभावी व्यक्तित्व माने जाते थे रूस के इतिहास में, उनको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। यानी कि आप पुतिन जो है वो 5वें कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जिसमें 87% वोटों को इनको हासिल हुई, और पूरा विपक्ष मिलकर के मात्र 5% वोट जो ही पाया है। ठीक है ना? कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार हैं निकोलाई खारितोनोव, उन्होंने वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं नए उम्मीदवार जो है व्लादिस्लाव दावान को ये जो है तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि आप कुछ नाम याद रखेंगे जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं निकोलाई खारितोनोव, उनका नाम आप याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे इसके व्लादिस्लाव दावान को, ये तीसरे स्थान पर है। पुतिन जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस के सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। साथ ही पुतिन जो है अगले 6 वर्ष के लिए रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। ये आप आज की पहली न्यूज़ थी।
दूसरी न्यूज़ हम लोग बात करेंगे सिचुआन प्रांत जो है याजियांग जंगल। याजियांग जंगलों में दोस्तों आग लगी है जो कि नेचुरली होता है। आपको पता है कि जंगल की आग जो है एक बड़ी समस्या है पूरे विश्व में और इसकी लोकेशन आप मैप पे ज़रूर करिएगा। कुछ आज हमारे पास जो है मैप से संबंधित भी प्रश्न होंगे जो कि आप आज ही मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। चीन के सिचुआन प्रांत में 15 मार्च 2024 को याजियांग के जंगलों में आग लगी थी। याजियांग के जंगल में आग लगी और तेज हवाओं के कारण पूरे जंगल में यह फैल गई। 3000 से अधिक लोगों को सुरक्षित किया गया। माना जा रहा है कि 11 गाँव को ये चपेट में गाँव को ये चपेट में लिया है, ठीक है ना? तो जंगल में विशाल पांडा यानी कि जो ग्रेट पांडा है और अन्य दुर्लभ प्रजातियों को खतरा है। ये भारी संख्या में वहाँ पाए जाते हैं। हालाँकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिचुआन प्रांत जो है याजियांग जंगल, इसको मैप पे आप लोकेट करिएगा किस एरिया में है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किस चीन में है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों। आइसलैंड में रेजेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे दक्षिणी आइसलैंड में एक इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है। वहाँ पर इमरजेंसी अनाउंस की गई है। अब ये दोस्तों ये चौथा विस्फोट है, दिसंबर 2023 से ये चौथा विस्फोट है और यहाँ अक्सर विस्फोट होते रहते हैं जो कि आसपास का जो एक एक बड़ा ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इनका, ब्लू लैगून। ब्लू लैगून के आसपास के क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। वहीं आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। आप आइसलैंड की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स बताइएगा। आइसलैंड एक जो है उत्तरी अटलांटिक में पाया जाने वाला देश है जो एक आइलैंड कंट्री है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों शीतल देवी की। निर्वाचन आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग तीरंदाज जो है शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। बस वन लाइनर के रूप में इसको याद रखिएगा, शीतल देवी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्यापारी जहाज एमवी रुएन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी आप देखते हैं जो समुद्री लुटेरे होते हैं खास करके कैरिबियन पायरेट्स, जैसे आपने नाम सुना था, उसी प्रकार से अरब सागर में सोमालिया जो है वो एक काफ़ी कुख्यात जो डकैत हैं उनके लिए फेमस है। अभी जो है ये एक व्यापारिक जहाज जा रही थी, भारत की थी, जिसमें 17 लोग थे चालक दल सहित। उसमें उसको सोमाली समुद्री डाकुओं ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। हालांकि पूरी तरीके से गिरफ्त में नहीं आ पाया था। भारतीय जो है सैनिक हमारे 40 घंटे लगातार लगे रहे और आईएनएस कोलकाता के साथ जो है इन्होंने 35 समुद्री डाकुओं को हिरासत में ले लिया और इनको भारत लाया जा रहा है। इस व्यापारिक जहाज में अगर हम बात करें तो $1 करोड़ के मूल्य का जो है 37,800 टन माल लदा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है। आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान होता अगर ये लुटेरे जो है इसको कब्जा कर लेते और फिरौती मांग के ये छोड़ते हैं। आप सभी को पता है। तो आप जो है सोमालिया सोमालिया जो है उसको लोकेट करेंगे कहाँ पर, मैप में दक्षिण अफ्रीका के सोमालिया को लोकेट करेंगे। वह किस क्षेत्र में है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम उत्तर जो है किस क्षेत्र में है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये आप याद रखेंगे, ये जहाज का नाम था एमवी रुएन, ठीक है ना। इसमें 35 जो है सोमाली डाकुओं को भी भारत सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली, ठीक है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको सीखना होगा, समझना होगा। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 18 से आज ही से शुरू होगा, 18 से 20 मार्च तक चलेगा। और ये भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में आपका भारत मंडपम बना है G20 के लिए बना था, उसी में ये आयोजित किया जा रहा है। इसके बहुत सारे जो है वर्टिकल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस टू बिजनेस, एग्रीटेक, डीप टेक, एडुटेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड फिनटेक, इन सभी विषयों पर आयोजन होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी फाइनेंसर हैं, खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं और पूंजीपति हैं, उनको जो है किससे जोड़ने का उद्देश्य है, भारतीय व्यापार से, या जो एडटेक में कई कंपनियां स्टार्टअप्स हैं उनको जोड़ने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। भारत मंडपम में यह आयोजन किया जा रहा है, स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली। क्लियर है ना। चलिए, लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई दोस्तों। इसी के साथ आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है। 16 जून को यह घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम, जिसको आम चुनाव भी बोलते हैं भारत में, इसकी घोषणा कर दी गई है।
और ये जो है कब से कब तक होगा? 7 चरणों में होगा दोस्तों, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक। ठीक है ना? पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होगा और अंतिम चरण जो है वो 1 जून तक आयोजित किया जाएगा। मतगणना 4 जून को होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ये 3 बड़े राज्य हैं जिनमें चुनाव जो है 7 चरणों में होगा। बाकी अन्य राज्यों में 2, 3, 1 चरण में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे, जिसमें से 84 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए और 43 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की गई। ये 3 राज्य हैं, 4 राज्य, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम, ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी साइमल्टेनियसली होंगे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 26 सीटों पर उपचुनाव भी इसमें होने हैं। और साथ ही दोस्तों ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ जो है चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आप उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं, किस जिले से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं? 7 चरण में चुनाव आपके यहाँ कौन से चरण में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन से चरण में आपके यहाँ चुनाव चल रहा है और ये चरण जो है वो आप किस जिले से आते हैं, सबके लिए अलग अलग बताया गया है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये खबरें हैं जो आप खास करके डेट याद रखेंगे। हालांकि इस पर और भी क्लासेज होंगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा 4 जून के बाद भी आपकी क्लासेज होंगी, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नवनीत कुमार सहगल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ये यूपी कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ये पूर्व अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश का स्थान लेंगे। नवनीत कुमार सहगल का आप नाम याद रखेंगे। नवनीत कुमार सहगल कौन है दोस्तों? ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं ये यूपी कैडर के। तो ये टोटल जो है आज के 8 प्रमुख बिंदु रहे, आज और कल से, ठीक है ना। अब इस पर प्रश्नोत्तरी जो है एक साथ आपको करा दी जाएगी। हम प्रश्नों को देख लेते हैं, एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। हथियारों पर सिपरी की, अच्छा सिपरी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में, जो 2024 में सिपरी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार विश्व के प्रमुख हथियार आयातक देशों का सही क्रम क्या है? सऊदी अरब, कतर, भारत, भारत, कतर, सऊदी अरब, भारत, सऊदी अरब, कतर और भारत, सऊदी अरब, भारत, कतर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रश्न है मुख्य परीक्षा से प्रतिदिन 2 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक कल्याण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहा आज का करंट अफेयर्स दोस्तों। साथ ही हमारा कुछ कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। उन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आपको दी गई है, जिसमें 120 दिन का आपको पूरा कंप्लीट टाइम टेबल दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, जिसमें आप समग्र बैच देख सकते हैं। आरओ के लिए कंप्लीट आपका 1899 में, हिंदी ऐसे कंप्लीट मेंस प्री सब कुछ इसमें कवर है। इसमें डे वाइज आपको टारगेट दिए गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, यूपीपीएससी, आरओ दोनों के लिए ही। सचिवालय बैच जो है हमारा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, मात्र 999 में। रामबाण बैच है जो कि प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस के लिए संबंधित है, जो कि आपका 1099 में है। लेखनी बैच है 1299 में हमारा, जिसमें निबंध लेखन पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलते हैं। सुधार बैच है आंसर राइटिंग, जो कि एक करंट अफेयर्स और एक जो है स्टैटिक पोर्शन से आपको प्रतिदिन दिए जा रहे हैं प्रश्न। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा एनुअल करंट अफेयर्स का भी जो है बैच चल रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। समर्थ बैच एक हमारा है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस के लिए कंप्लीट चलाई जा रही है, जो आप मात्र 2999 में देख सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप जो है इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ग्रुप में दी जा रही है, उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।